हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक है। क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने में परेशानी भी आती है। ह्यूमन इम्यूनिटी टॉपिक को हम इम्यूनिटी पढ़ने जा रहे हैं। इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है, इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या आता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एनसीईआरटी जहाँ से स्टार्ट करती है कि इम्यूनिटी के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है इम्यूनिटी को समझाने के लिए, एनसीईआरटी कहती है कि हम डेली अपने लाइफ में अपना जीवन जीते हैं, डेली हम बाहर निकलते हैं, इन्वायरमेंट में टहलते घूमते हैं, तो हमारे बॉडी पर बहुत सारे माइक्रोब्स माइक्रोब्स पैथोजन पैथोजन किसे कहते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम पैथोजन कहते हैं। बहुत सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट से हमारा डेली सामना होता है, और सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट हमें डिजीज नहीं कॉज कर पाते हैं, हमें हमें बहुत सारे बीमारियां नहीं कॉज कर पाते हैं। हम बाहर निकलते हैं, हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हमसे बहुत सारे माइक्रोब्स टकराते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स शरीर के अंदर डिजीज बीमारी करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन सारे माइक्रोब्स बीमारियां नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में एक आर्मी है, हमारे शरीर की एक आर्मी है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम उन माइक्रोब्स को रोकता है, उन माइक्रोब्स को इनहिबिट करता है, उनसे लड़ाई करता है। ऐसे कि हम इम्यूनिटी को कैसे समझ पाएंगे? जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पर बहुत सारे हमारी बॉडी है। हम अपनी बॉडी को मान लेते हैं एक कंट्री है या एक किंगडम है। अब हमारा किंगडम जो है, हमारा बॉडी को किंगडम मान रहे हैं, किंगडम हमारा बहुत रिच है। अगर हमारे किंगडम बहुत रिच है, तो हमारे किंगडम बहुत रिच है, एक रिच किंगडम के पास अपनी खुद की आर्मी जरूर होगी। ये मान लेते हैं आर्मी है, और डेली इस किंगडम को लूटने के लिए इन्वेडर्स घुसपैठिए और इसके दुश्मन डेली अटैक करेंगे। मान लेते हैं इसके दुश्मन है इन्वेडर्स, इन्वेडर्स अटैक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो क्या ये इन्वेडर्स इस किंगडम को लूट लेंगे या इस किंगडम को लूट लेंगे? क्यों नहीं लूट पाएंगे? क्योंकि अगर लूटने से पहले उनको क्या करना होगा, लूटने से पहले इस आर्मी को उनको हराना होगा, तभी ये इस किंगडम में आकर यहाँ पे लूटपाट कर पाएंगे, इस किंगडम पर कब्जा कर पाएंगे। इसी प्रकार से अब इस किंगडम को पैथोजन, इस इन्वेडर को पैथोजन मान लो, इस आर्मी को मान लो इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, और किंगडम को हम बॉडी मान लेते हैं, बॉडी मान रहे हैं। तो अगर पैथोजन हमारे बॉडी पर अटैक कर रहा है, तो हमारे बॉडी पर पैथोजन अटैक कर रहा है, तो पैथोजन का सामना किससे होगा? आर्मी से होगा। उस आर्मी को क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को अगर पैथोजन हरा देगा, इम्यून सिस्टम को बीट कर लेगा, तो बॉडी में वो डिजीज कॉज करने में सफल हो जाएगा। तो इम्यूनिटी बेसिकली यही है। तो इम्यूनिटी का डिफिनेशन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, आपको तो बेसिक आइडिया इसी से समझ में आएगा कि हमारा बॉडी एक किंगडम है, किंगडम में पैथोजन इंटर कर रहा है, पैथोजन रोकने के लिए एक आर्मी है, उस आर्मी को क्या कहेंगे? हम इम्यून सिस्टम कहेंगे। इम्यून सिस्टम को अगर पैथोजन बीट कर देता है, तभी हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कर पाएगा, वरना ये पैथोजन, ये आर्मी, हमारा इम्यून सिस्टम इस पैथोजन को किल कर देगी। तो आप, तो इसको तो आपको नोट करना नहीं है। नोट क्या करना है आपको? आप इम्यूनिटी का डिफिनेशन लिख सकते हैं। इम्यूनिटी का डिफिनेशन लिख सकते हैं। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? द ओवरऑल, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट disease causing agent, disease causing agent।
बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी जो फाइट करती है किससे, डिजीज कॉजिंग एजेंट से, डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट, दिस ओवरऑल एबिलिटी, दिस ओवरऑल ऑल एबिलिटी, this overall ability of the host to fight against disease causing organism। अब इसको आप नोट कर लेंगे और हम एनसीईआरटी पढ़ के आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। आप साथ में एनसीईआरटी रखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी क्या कहती है, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हम डेली लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट से सामना होता है हमारी बॉडी का। हाउएवर ओनली ए फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। फिर भी उनमें से कुछ ही हमें डिजीज कॉज कर पाती हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी डिफेंड करना जानती है, अपने आप को डिफेंड करना जानती है। बॉडी के पास ऐसी एबिलिटी है जो इनसे फाइट कर सके और इन एजेंट को किल कर सके। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system is called immunity। तो बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी को डिजीज कॉजिंग एजेंट की फाइट करने को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, इसके बाद हम आते हैं इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। इम्यूनिटी मेनली दो टाइप की होती है। पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी। पहला प्रकार है आपका इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। इन्नेट का मतलब होता है बाय बर्थ, प्रेजेंट बाय बर्थ, और नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अभी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक टाइप का मतलब आपको समझना पड़ेगा। नॉन स्पेसिफिक टाइप का मतलब ये है कि ये किसी एक माइक्रोब के लिए नहीं है, ये सारे माइक्रोब्स को रोकेगा, सारे माइक्रोब्स के लिए बैरियर कॉज करेगा। स्पेसिफिक किसी माइक्रोब के लिए नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप का होता है। हर डिजीज कॉजिंग एजेंट के लिए स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी होता है। उसमें मेमोरी सेल होती है। नो मेमोरी प्रेजेंट बाय बर्थ, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, नो मेमोरी इसमें कॉज नहीं होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसे प्रेजेंट होती है? बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, इसमें मेमोरी जैसा कुछ नहीं बनता है, मेमोरी सेल नहीं बनता है। इसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी में 4 प्रकार के बैरियर हैं। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में आगे हम लिखेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी contains 4 type of barriers। इसमें 4 प्रकार का बैरियर होता है। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 प्रकार का बैरियर होता है। पहला बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर। अब इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हम जो एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा गया है उसको पढ़ेंगे।
देखिए इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में क्या कहता है, इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, जो कि हमने बताया कि नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस होता है। ये हर माइक्रोब्स के लिए वर्क करता है, ऐसा नहीं किसी माइक्रोब्स के लिए इसमें मेमोरी सेल बनती है कि वो माइक्रोब आएगा तो इस प्रकार से इस प्रकार की मैकेनिज्म से उसको डिफेंस करना है। दिस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये भी हमने मेंशन किया, ए बर्थ के समय पर प्रेजेंट होता है। दिस इज एकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, इसमें डिफरेंट टाइप के बैरियर होते हैं। वो बैरियर क्या करते हैं, वो बैरियर करते हैं बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी, वो बैरियर से ही कहते हैं, वो बैरियर्स एक वॉल नुमा संरचना बनाते हैं, एक वॉल नुमा संरचना बनाते हैं जो कि पैथोजन को अंदर आने से रोकते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर्स। पहला बैरियर फिजिकल बैरियर है, दूसरा बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर है, तीसरा बैरियर सेलुलर बैरियर है और चौथा बैरियर साइटोकाइन बैरियर है। हम चारों बैरियर्स को देखेंगे। हम पहला बैरियर देखें, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर में आपको फिजिकली कौन सा बैरियर दिख रहा है, सबसे बड़ा बैरियर आपको दिख रहा है फिजिकली ऊपर से। पहले कोई पैथोजन आएगा, कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, सबसे पहले कहां से टकराएगा, स्किन से। फिजिकल बैरियर में पहला आ गया स्किन, स्किन पहला आ गया, स्किन, स्किन आ गया। और उसके बाद क्या इसमें बैरियर्स होते हैं, इसमें बैरियर होते हैं, इसमें बैरियर होते हैं जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग, म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग, कोटिंग, लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आते हैं। और उसके बाद यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो क्या क्या आता है, स्किन, स्किन क्या करता है, स्किन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट माइक्रोब्स, एंट्री इनटू द बॉडी। क्या करता है स्किन, क्या करता है, प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स को एंट्री इनटू द बॉडी। और म्यूकस कोटिंग लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या आया, आपका स्किन आ गया, म्यूकस कोटिंग लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट आ गया। इसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आते हैं, जैसे आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर में टीयर्स इन आई, आंखों में जो आंसू आते हैं, आंखों में जो आंसू होते हैं, इनमें लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को, सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो ये भी तो एक प्रकार से माइक्रोब की एंट्री को इनहिबिट कर रहा है, माइक्रोब की ग्रोथ को रोक रहा है। उसके बाद क्या आ जाता है, टीयर्स इन आई एंड सलाइवा भी रोकता है एंट्री को, सलाइवा। और फिर एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक का एसिडिक पीएच भी किसी पैथोजन की ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि इतना ज्यादा एसिडिक पीएच होता है, 1.8 के समथिंग एसिडिक पीएच होता है कि वहां पर जाने के बाद कोई माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहां पर सर्वाइव करने वाले माइक्रोब्स के पास, वहां पर सर्वाइव करने वाले पैरासाइट के पास स्पेशल टाइप का टिश्यू मैकेनिज्म होगा, तभी सर्वाइव कर पाएंगे, वरना इतना एसिडिक कंडीशन में कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो क्या हो गया, फिजिकल बैरियर में आपका स्किन आ गया जो प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स के एंट्री को बॉडी में। उसके बाद म्यूकस कोटिंग, म्यूकस लाइनिंग, तो म्यूकस कोटिंग लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट आ गए। फिजियोलॉजिकल बैरियर में टीयर्स इन आई, स्लाइवा, और स्लाइवा आ गया, स्लाइवा इन माउथ, और एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, स्टमक का एसिडिक पीएच। आपको इन सब चीजों को याद रखना होगा। याद रखने के लिए क्या करना होगा, आपको बार बार रिवीजन करना होगा, समझना होगा, तो याद रखें। सब लोग याद रखते हैं तो आपको भी याद रखना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई आप ट्रिक बना लेंगे, आप इतना बड़ा बुक है, आप ट्रिक बनाएंगे, आप फिर आपको ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। हो सकता है आप आज पढ़ने के बाद कल भूल जाएं, लेकिन जब आप परसों रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीजें जो आज आधे घंटे लगते हैं कल 10 मिनट में ही याद आ जाएगा। इसलिए बेहतर है आप इसको लिख कर, बार बार देख कर, बार बार समझ कर कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्लियर करिए। इसके बाद क्या हो गया, पहला फिजिकल बैरियर हो गया, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा। आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब हम तीसरे टाइप पर बढ़ते हैं। तीसरे टाइप पर बढ़ते हैं। तीसरा टाइप आपका क्या है, सेलुलर, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, बैरियर्स, बैरियर्स। इसमें सर्टेन टाइप के, इसमें कुछ सर्टेन टाइप ऑफ WBCs होते हैं। अब WBC के सर्टेन टाइप को आपने पढ़ा है, WBC में आपने पढ़ा है ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। तो सर्टेन टाइप के WBCs होते हैं। इन WBCs में कौन कौन से WBCs होते हैं, आपका मोनोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स, किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स हो गया आपका, मोनोसाइट हो गया, नेचुरल किलर सेल हो गया। वैसोफिल भी आ जाएंगे, वैसोफिल आएगा, बिल्कुल वैसोफिल आएगा। और अदर फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक सेल्स। और PMNL, पॉलीमार्फो, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, जिसको न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो सर्टेन टाइप के WBCs आएंगे, सर्टेन टाइप के WBCs आएंगे। जैसे हो गया नेचुरल किलर सेल हो गया, मोनोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, आपका क्या हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, और फैगोसाइटोसिक सेल जितनी होती हैं सब आएंगी। तो आपका क्या हो गया, तीसरा टाइप हो गया सेलुलर बैरियर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा चौथा, साइटोकाइन बैरियर्स, काइन बैरियर्स। तो साइटोकाइन बैरियर्स क्या होती हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है। साइटोकाइन बैरियर्स में क्या आता है, केमिकल आता है, इंटरफेरॉन्स आता है, इंटरफेरॉन आता है। इंटरफेरॉन को कौन सिक्रीट करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड
इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये क्या सिक्रीट करती है? एक प्रोटीन सिक्रीट करती है जिसका क्या नाम है? एक प्रोटीन सिक्रीट करती है, उसका क्या नाम है? इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है, प्रोटीन। तो इंटरफेरॉन क्या करता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन सिक्रीट करती हैं। जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, यहाँ बीच में वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है एक, वो क्या सिक्रीट करती है? क्या सिक्रीट करती? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन सिक्रीट होता है, इंटरफेरॉन सिक्रीट करके क्या करता है? इंटरफेरॉन इस नेबरिंग सेल को बचाता है, इस नेबरिंग सेल को सिग्नल देता है और इसको बचाता है। इंटरफेरॉन क्या करता है? प्रोटेक्ट। इंटरफेरॉन क्या करता है? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। प्रोटीन जो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? आइजैक एंड लिंडमैन ने, आइजैक और लिंडमैन ने, लिंडमैन ने किसमें की थी? इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड सेल से। इन्फ्लुएंजा क्या है? एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड सेल से आइजैक और लिंडमैन ने एक डिस्कवरी की थी जिसका क्या नाम है? इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स कहां से सिक्रीट होते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट होते हैं। वो क्या करते हैं? जो इनकी नेबरिंग सेल है, जिन पे वायरस नेबरिंग सेल को एक सिग्नल देते हैं, इनको बचाते हैं फर्दर इन्फेक्शन से। किसके फर्दर इन्फेक्शन से? किसके फर्दर इन्फेक्शन से? वायरस के फर्दर इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या सिक्रीट करती हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती हैं इंटरफेरॉन। अब हम साथ साथ में एनसीईआरटी रीड करते हैं। आप भी अपने पास एनसीईआरटी रखिए, आपको बहुत मजा आएगा। हमने 4 टाइप का बैरियर देखा, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। कौन से बैरियर? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। कौन से बैरियर? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेलुलर, साइटोकाइन। पीसी का होल स्क्वायर मतलब फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। याद कर लेंगे। फिजिकल बैरियर में क्या आता है? स्किन ऑन योर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है? फिजिकल बैरियर में स्किन आता है। स्किन क्या करता है? प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर में एंट्री से। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, वो क्या करता है? अगर माइक्रोब्स, उसकी लाइनिंग क्या करती है? माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है, उसमें एंट्री को इनहिबिट करती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आते हैं? स्टमक का एसिड और आंखों का आंसू, और क्या आता है आपका? सलाइवा आता है। एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइस ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। क्योंकि इनके पास एंजाइम होता है एसिड के, और एसिड में हाईली एसिडिक कंडीशंस होती हैं। सेलुलर बैरियर में सर्टेन टाइप के ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड कहते हैं ऑफ योर बॉडी, लाइक पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, पीएमएनएल, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है इसलिए कहते हैं। मल्टी लोब्स, 3 से 7 लोब के न्यूक्लियस होते हैं। मोनोसाइट आता है, नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। ब्लड एज वेल एज माइक्रोफेजेस इन द टिश्यू कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। ये क्या करते हैं? माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और चौथा बैरियर क्या आता है? साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन।
वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं। इंटरफेरॉन की डिस्कवरी किसने किया था? आइजैक और लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किससे किया था? इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड सेल से किया था। इंटरफेरॉन क्या करता है? विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। तो हमने इम्यूनिटी के बारे में देखा और इननेट इम्यूनिटी के बारे में देखा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप नोट करिए, आप याद करिए, आप अच्छे से याद करिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। आपके नोट्स से बेहतर किसी के नोट्स नहीं होता। थैंक यू।